वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलो जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने जो बहुत आपका कुछ सीक्रेट हो, बहुत पर्सनल हो, वो चीज़ अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जो करीब हैं, जिनसे आप शेयर कर रहे हैं ना, उनके भी कोई करीब के होते हैं, वो उनसे शेयर कर देते हैं, है ना। उस समय आपके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है। इसलिए आपके लिए जो बहुत बड़ा कुछ सीक्रेट हो, वो किसी से भी शेयर ना करें, उसको पर्सनल ही रहने दें, प्राइवेट ही रहने दें। क्योंकि शेयर करेंगे तो पब्लिकली हो जाएगा, तो पब्लिकली ना करें इस चीज़ को हमारे हिसाब से। क्योंकि ऐसा होता है कि रावण मारा गया, है ना। तो रावण क्यों मारा गया? क्योंकि रावण जो था, ये अपने भाई को बता दिया था कि उसके नाभि में अमृत का वास है, इसलिए वो मारा गया। ऐसा है कि मान लीजिए कि राम जी जब अयोध्या छोड़कर जब वनवास गए, तो दुखी तो सारे लोग हो गए, है ना। लेकिन सीता जी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया। सीता जी बोली कि नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको वन में जाने के बाद, वनवास में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ के हकदार हम भी हैं, आपके साथ हम भी उस तकलीफ को झेलेंगे। तो ऐसा कहकर वो भी उनके साथ चली गई। नहीं तो उनको तो वनवास नहीं दिया गया था, वनवास तो सिर्फ राम जी को दिया गया था, लेकिन अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए वो उनके साथ चली गई। अब ऐसा हो गया कि जब उनका चली गई और वनवास जाने का नतीजा हुआ कि उनका हरण हुआ, है ना। लंकापति रावण जो था, उनका हरण कर लिया। उनका हरण तो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने मर्यादा से बाहर नहीं गए और उनको अशोक वाटिका में रखे। तो सीता जी क्या थी? निष्पाप थी। उनके ऊपर कलंक जरूर लग गया, लेकिन वो निष्पाप थी, उनके ऊपर कोई वैसा पाप वाली बात जो है नहीं थी। तो जहाँ सीता जी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया और वो एक ऐसे छलावे में पड़ गई कि रावण ने हरण कर लिया, और हरण करने के बाद वो ले गए, ले जाने के बाद अशोक वाटिका में रखा। यहाँ तक कि रावण ने उन्हें टच तक नहीं किया, अलग जगह दिया, अलग स्थान दिया, और वहाँ वो 83 डेज रह गई। 83 डेज रहने के बाद जब हमारे राम जी जो हैं, वो जब वापस आए अयोध्या में, तो अयोध्यावासी बहुत खुश हुए। गाजे बाजे के साथ, नाच के साथ, धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी खुशी मिली वहाँ की जनता को। लेकिन इसके साथ ही हमारी जो समाज की जो महिलाएं हैं, इनको कितना कम दर्जा दिया गया है। उन पे क्या है, एक लांछन लगा दिया गया कि सीता जी जो है वो रावण के साथ गई थी, लंका में रही थी, तो वो जो है लांछित है ना, वो साफ सुथरी औरत नहीं है, ऐसा लांछन लगा दिया गया। तो इनके सच्चाई को जानने के लिए कि ये सही है, पतिव्रता है, पवित्र है, तो अग्नि परीक्षा ली जाए। तो सबके कहने पर राम जी जो है वो भी मतलब कि इसमें शामिल हो गए। राम जी ने बोला कि राम जी को तो पता ही था कि सीता जी पवित्र है, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। उनको पता था कि सीता जी पवित्र हैं, और सीता जी को भी पता था कि वो भी पवित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं सीता जी का सेल्फ रेस्पेक्ट काफ़ी हर्ट हुआ कि जहाँ उन्होंने पत्नी धर्म को निभाने के लिए उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि उनको वनवास नहीं जाना था, तो वो अपने पत्नी धर्म को निभाई। तो राम जी ने अपने पति धर्म को क्यों नहीं निभाया? उन्होंने क्यों अग्नि परीक्षा के लिए हाँ कर दी, मान लिया? तो जब अग्नि परीक्षा लिया गया तो सीता जी तो सुरक्षित थी, अग्नि उनको नहीं जला सकी, सुरक्षित थी, चूँकि वो पवित्र थी, तो वो सुरक्षित ही वापस आई। लेकिन उनका सेल्फ रेस्पेक्ट जो था, कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट हो गया। स्वाभिमान जो होता है वो, एक मैंने पत्नी होने के नाते, कि उनके पति अगर चाहते तो किसी को डांट कर, फटकार कर, भगा कर, या खुद पे भरोसा करके उनकी अग्नि परीक्षा नहीं ली जा सकती, जिसको नहीं टाला गया, टाला नहीं गया। राम जी भी उसमें शामिल हो गए कि हाँ, ऐसा करना है, अग्नि परीक्षा लेनी है। तो अग्नि परीक्षा के बाद जब उनकी पवित्रता सारी दुनिया के सामने जाहिर हो गई, तो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान जो है काफ़ी हर्ट हुआ, जिसके वजह से वो तो धरती पुत्री थी ना, धरती से निकली थी, वो फिर से धरती को निवेदन करके धरती में ही समा गई। उतने छोटे छोटे बच्चे लौकुश थे, उनको छोड़कर वो धरती में ही समा गई। तो सोचने की बात यह है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे समाज में औरतें जो है शुरू से ही बलि का बकरा कितना बनते आ रही है, इनका कोई स्थान ही नहीं है। जबकि अगर सही सोचा जाए तो ये बड़ी, मतलब औरतें जो है ना, बड़ी महान हैं, बहुत महान हैं। इनके वजह से कितनी बड़ी बड़ी बला टल गई,
कितना बड़ा बड़ा काम हुआ, लेकिन इनको समाज में सही दर्जा नहीं दिया गया जो पुरुषों को दिया गया। पुरुष प्रधान समाज ही रह गया, औरतों को वो चीज़ मुकाम नहीं हासिल हुआ जो होना चाहिए था। और आज भी टिल डेट वही कंडीशन चल रही है, वही स्थिति चल रही है। तो सीता जी धरती में समा गई, और समाने के बाद क्या हुआ, लव कुश तो छोटे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे माँ के लिए, लेकिन इनका परिवार जो है पूरी तरह मतलब अच्छी तरीके से नहीं रह सका। तो इसलिए हमेशा पुरुषों को ख्याल रखना चाहिए कि औरतें जो है उनके विषय में या उनके पर्सनल लाइफ में पुरुषों का अपना जो है अपना जजमेंट देना चाहिए, ना कि दो चार आदमियों के कहने पर वो अपनी पत्नी पर शक करे, अविश्वास का प्रस्ताव रखे, झमेला करे, दंगा फसाद करे, प्रताड़ित करे, उनको टॉर्चर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरतों को भी सही सम्मान हमारे समाज में मिलना चाहिए, सही दर्जा मिलना चाहिए, सही अधिकार मिलना चाहिए, और उनको भी बाकायदे हक है, अधिकार है कि वो अपना मन का जो मंतव्य है वो जाहिर कर सके, अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सके। लेकिन सीता जी ने ऐसा नहीं किया, उनका स्वाभिमान जो हर्ट हो गया, वो धरती पुत्री थी, धरती से निकली थी और धरती में ही समा गई। चलिए, बड़ी दुखी होकर इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर रही हूँ। और ऐसा है कि औरतों को सही सम्मान दें, ना कि दो चार आदमियों के कहने पर उनको आप है ना मतलब अपमानित करें। ऐसा बिल्कुल ना करें, सही सम्मान दें, सही दर्जा दें। उनको भी अधिकार है, उनको भी अपना है ना कुछ बोलने का, अपना मंतव्य जाहिर करने का, और स्त्री को भी प्रधानता दें। चलिए, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।